लोगों के एक परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदने में खर्च कर दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां रहना शुरू किया उन्हें महसूस हुआ कि इमारत टेढ़ी मेढ़ी है। जब उनके बेटे ने फर्श पर एक कंचा रखा तो वो बिना किसी कारण के बालकनी की ओर खिसक गया। अपने शक की पुष्टि करने के लिए मिस्टर जिन ने भी फर्श पर एक कंचा रखा। इस बार कंचा बिल्कुल स्थिर रहा। उनकी पत्नी को भी लगा कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए मिस्टर जिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मूसलाधार बारिश के बाद न केवल इमारत की बीम हिलने लगी बल्कि कार के अलार्म भी जोरों जोरों से बजने लगे। सड़क की सतह 10 सेंटीमीटर धंस गई थी, लेकिन निवासियों को तब तक पता नहीं चला जब तक लाओ जिन घर नहीं लौटे। उन्होंने देखा कि चिकनी सड़क में बड़ी दरार थी। डर कर लाओ जिन ने संपत्ति प्रबंधन को फोन किया, पर उन्हें रुक और देखो का जवाब मिला। उन्हें नहीं पता था कि बड़ी आपदा आने वाली है। अगले दिन लाओ जिन की नींद एक जोरदार झटके से खुली। उन्होंने खिड़की खोली और दंग रह गए। न सिर्फ सड़क की सतह दरक रही थी बल्कि उनकी अपनी छत भी ढह रही थी। देखते ही देखते पूरी इमारत जबरदस्त तेजी से गिरने लगी, साथ ही दरारों और खरोंचों की आवाजें भी आने लगी। आखिरकार इमारत जोर से रुक गई। जमीनी स्तर के बीचों बीच कुछ देर के लिए रुक गई। उनकी पत्नी जो अभी अभी किराने की खरीदारी से लौटी थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ लाओ। उन्हें अपने नए खरीदे हुए घर को खोने का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उनका बेटा भी लाओ जिनके साथ गिर न गया हो। इस समय बूढ़े जिनको समझ आया कि क्या हो रहा है, उन्होंने एक एक करके हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन सभी खाली थे। जैसे ही बूढ़ा जिन हतप्रभ था, अचानक कहीं से एक कार आई और लिविंग रूम में घुस गई। जब वो कार की खिड़की के पास पहुंचा तो देखा कि वह उसका पड़ोसी था। बिना सोचे समझे बूढ़े जिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चौंक गया जब उसने दरवाजे का हैंडल एक झटके में तोड़ दिया। जैसे ही कार धीरे धीरे खाई में गिरी, पड़ोसी ने घबराहट में कुछ और मूर्खतापूर्ण कर दिया। सौभाग्य से जैसे ही कार खाई में गिरने वाली थी, उसी समय इमारत भी गिरने लगी, जिससे कार खाई के किनारे पर फंस गई। लेकिन जैसे ही लाओ जिन उस व्यक्ति को बाहर निकालने वाले थे, उन्होंने दूसरे अपार्टमेंट से एक महिला की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनी। लाओ जिन ने अनुमान लगाया कि शायद उनकी पत्नी अंदर है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह आवाज की दिशा में दौड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में उनका ऊपर वाले पड़ोसी थे। अपनी जान बचाने के लिए लाओ जिन ने जल्दी से बाकी बचे लोगों को छत पर ले गए, इस उम्मीद में कि वे अपने मोबाइल फोन से संकट का संकेत भेज सकेंगे। जब वे छत पर पहुंचे तो और भी हतप्रभ रह गए। इतनी गहराई पर स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं था। फिर उन्होंने सहायता के लिए जोर से चिल्लाने का विचार किया, लेकिन चाहे जितना भी चिल्लाते कोई फायदा नहीं हुआ। इमारत इतनी गहराई में धंसी हुई थी कि गला पूरी तरह से रुंध जाने तक चिल्लाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिलता था। इस बीच जमीन बचाओ दल भी उन्हें बचाने के लिए नीचे उतरे, लेकिन जैसे वे 80 मीटर की गहराई पर पहुंचे, मिट्टी और पत्थर लगातार गिरने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह तरीका कारगर साबित नहीं होगा। बचाओ दल ने यह देखने के लिए एक ड्रोन भेजा कि क्या नीचे कोई जीवित है। दुर्भाग्य से ड्रोन आधी गहराई तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गए। सौभाग्य से वो खाई में फंसी इमारत पर सही से उतरा। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए और जीवन की उम्मीद जताने लगे। उन्हें क्या पता था, क्योंकि हर कोई बहुत जोर जोर से बात कर रहा था, हवा में अटकी इमारत जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरने लगी। ऊपर से भारी होने के कारण इमारत एक तरफ झुकने भी लगी। सौभाग्य से लाओ जिन ने अपनी चतुराई से छत पर लगे कपड़े धोने के रैक से एक स्टील के केबल का इस्तेमाल करके समूह को मौत के कगार से वापस खींच लिया। और भी सौभाग्य की बात यह थी कि इमारत में मच्छी उथल पुथल के बाद खराब हो चुके ड्रोन ने चमत्कारिक रूप से अपनी शक्ति वापस पाली और सैकड़ों मीटर नीचे एक गड्ढे से धीरे धीरे बाहर निकल आया। हालांकि ड्रोन द्वारा वापस लाए गए वीडियो को देखकर लाओ जिनकी पत्नी और भी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वीडियो में सिर्फ लाओ जिन और उनके पड़ोसी ही दिखाई दे रहे थे। उनका बेटा कहीं नजर नहीं आ